स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। एनिमल फाइबर्स कौन से होते हैं? वो फाइबर जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। और एनिमल से हमें कौन कौन सा फाइबर मिलता है? सिल्क और वूल। सिल्क हमें मिलता है सिल्कवॉर्म से और वूल हमें मिलता है sheep, goat एंड yak से। वूल यानी ऊन, कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट शिप वूल। जो शिप वूल है वो कॉमनली अवेलेबल होती है मार्केट में। वो वूल जो हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है वो कौन सी होती है? शिप वूल होती है। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक क्या है? एक एनिमल है। और याक वूल कॉमन कहाँ पर, मतलब आसानी से कहाँ पाई जाती है? तिब्बत और लद्दाख में। मोहेर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉड्स। मोहेर क्या है? ये एक वूल का नाम है और ये किससे ऑब्टेन होती है? हमें किससे मिलती है? अंगोरा गॉड से। और अंगोरा गॉड्स कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन हिली रीजन्स। जो हिली जो रीजन्स है वहां पर पाई जाती हैं, सच एज जम्मू एंड कश्मीर में। पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉड। अब पश्मीना जो शॉल्स हैं वो किससे बनते हैं? जो कश्मीरी गॉड है उसके जो अंडर फर होते हैं उनसे बनते हैं। द हेयर्स ऑफ कैमल, llama and alpaca are also processed to yield wool। yield wool जो कैमल है, लामा है, अल्पाका है, इनके जो हेयर्स हैं उनसे भी हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। इन इंडिया मोस्टली शिप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। भारत में जो शिप है उनको क्यों पाला जाता है? मोस्टली ताकि हमें उनसे वूल मिल सके। ब्रीडिंग ऑफ शिप यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करना। सिलेक्टेड स्पीसीज ऑफ शिप आर ओनली अलाउड टू ब्रीड। जो सिलेक्टेड स्पीसीज हैं शिप की सिर्फ उनको ही अलाउ किया जाता है ब्रीड करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज डन टू हैव शिप विथ सॉफ्ट हेयर। और हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चा पैदा हो वो कैसा हो, उसके जो हेयर हो वो सॉफ्ट हो, उससे हमें जो सॉफ्ट जो वूल है वो हमें मिल सके। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। फाइबर्स को वूल में प्रोसेस करना, ये क्या है? एक लॉन्ग प्रोसेस है। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। शिप हेयर इज sheared ऑफ फ्रॉम द बॉडी। जो शिप के जो हेयर है, जो भेड़ के जो बाल है, उनको क्या किया जाता है? बॉडी से हटाया जाता है, उसे हम बोलते हैं shearing। स्कर्ड, सॉल्टेड, ड्राइड, स्पन एंड वूवन टू यील्ड वूल। अब ये पूरी प्रोसेस है, ये हम देखेंगे कि कैसे होती है। shearing क्या है? प्रोसेस बाय विच द वूलन फ्लीस ऑफ अ शिप इज कट ऑफ। वो प्रोसेस जिसमें क्या है? जो शिप के जो बाल है उनको काटा जाता है, उसकी बॉडी से हटाया जाता है, उसे हम बोलते हैं shearing। स्कोरिंग, द sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt। अब जो sheared जो स्किन है हेयर के साथ, जो वो हेयर है जो हमने रिमूव किए हैं, भेड़ के जो बाल है वो उसकी बॉडी से जो हटाए हैं, उनको क्या किया जाता है? अब धोया जाता है। किसमें? टैंक में। किस लिए? ताकि जो ग्रीस, डस्ट और डर्ट जो भी उनके ऊपर लगा हुआ है उसको हटाया जा सके। सॉल्टिंग क्या होता है? द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। अब जो हेयरी स्किन है इसको कहाँ भेजा जाता है? फैक्ट्री में भेजा जाता है। किस लिए? ताकि जो हेयर्स जो है डिफरेंट टेक्सचर के, जो डिफरेंट जो क्वालिटी के जो हेयर्स हैं उनको सेपरेट किया जा सके। बर्स, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। बर्स क्या होते हैं? स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं और इन्हें हम कहाँ देख सकते हैं? हमारी जो स्वेटर है उसके ऊपर आपने देखा होगा छोटे छोटे रेशे जो है वो ऊपर निकले रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बर्स। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। अब जो हेयर के अंदर जो बर्स प्रेजेंट है उनको क्या किया जाता है? हाथ से निकाल लिया जाता है। द फाइबर्स आर स्क्वायर्ड अगेन। अब क्या किया जाता है? वो जो फाइबर्स हैं उनको फिर से स्कोर किया जाता है, फिर से धोया जाता है और सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब जो ये वूल है ये रेडी है किस लिए? फाइबर्स में कन्वर्ट करने के लिए। फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स। जो फाइबर्स हैं उनको क्या किया जाता है? वेरियस कलर में डाई किया जाता है। किस लिए? क्योंकि जो वूल जो हमें मिलती है, जो शिप की जो वूल है वो ज्यादातर ब्राउन, ब्लैक इन कलर की होती है, तो इसलिए क्या करते हैं? हम उनको डाई करते हैं वेरियस कलर्स में। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब हम क्या करते हैं? जो फाइबर्स है उनको हम स्ट्रेट करते हैं, सीधा करते हैं, कॉम करते हैं। जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं वैसे ही इन फाइबर्स को क्या किया जाता है? कॉम किया जाता है और यार्न के अंदर रोल कर दिया जाता है, यार्न उनसे बना दिया जाता है। लॉन्ग फाइबर्स ऑफ वूल आर यूज्ड टू मेक वूलन क्लोथ्स।
अब जो लॉन्ग जो फाइबर्स हैं वूल के, उनसे हम क्या बनाते हैं, वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं। एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ्स, और जो शॉर्टर फाइबर्स हैं उनको काटा जाता है और बुना जाता है, किस लिए, वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए। सिल्क यानी रेशम, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रेशम की कीड़ों को पालना ताकि हमें उससे रेशम प्राप्त हो सके, उसे हम बोलते हैं सेरिकल्चर। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म्स, ये सिल्कवर्म्स की लाइफ साइकिल है। ये कब स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स व्हेन फीमेल मॉथ लेज एग्स। जब जो एडल्ट जो मॉथ है, फीमेल मॉथ है, वो क्या करती है, अंडे देती है, तब ये स्टार्ट होती है। लार्वा हैच्ड फ्रॉम द एग्स ऑफ सिल्क मॉथ। तो ये फीमेल जो मॉथ है, इसने अंडे दिए, फिर ये अंडे जब टूट जाते हैं तो इनके अंदर से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड गिव राइज टू प्यूपा। अब जो ये सिल्क वॉर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, जो मलबेरी लीव्स हैं यानी कि सहतूत की जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं उनको खाते हैं और राइज करते हैं, गिव राइज टू प्यूपा। सिल्कवॉर्म स्पिन अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ cocoons अराउंड इटसेल्फ। फिर उसके बाद ये सिल्कवॉर्म क्या करते हैं, कुकून की एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो अपने चारों ओर बना लेते हैं। In the pupa stage, people kill the pupa by plunging the cocoon into boiling water and unwind the silk thread. प्यूपा स्टेज में हम क्या करते हैं, जो पीपल है वो क्या करते हैं, कुकून को किस में डाल देते हैं, जो बॉइलिंग वाटर है उसमें डाल देते हैं, प्यूपा को किल कर देते हैं, और वहां से क्या होता है, जो सिल्क थ्रेड है वो हमें ऑब्टेन होता है। लास्ट जो स्टेज आती है वो है मॉथ, द प्यूपा चेंजेस इनटू एन एडल्ट मॉथ, और जो प्यूपा है वो किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट मॉथ में चेंज हो जाता है। रियरिंग सिल्कवॉर्म्स यानी कि रेशम के कीड़ों को पालना। फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो क्या करती है, अंडे देती है। एग्स स्टोर्ड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड क्लॉथ, और जो ये अंडे हैं इनको कहाँ स्टोर किया जाता है, स्ट्रिप्स ऑफ पेपर या क्लॉथ के ऊपर। फिर क्या करते हैं, सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स, फिर इनको क्या करेंगे, जो सिल्कवॉर्म फार्मर्स हैं जो रेशम की कीड़ों को पालते हैं उनको बेच दिया जाता है। केप्ट अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और उनको कहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की जो स्टेबल जो कंडीशंस हैं जो उनके लिए रिक्वायर होती है उनके रहने के लिए, तो क्या करते हैं, उनके अंडर उनको रखा जाता है। दे आर वार्म्ड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर टू हैच एग्स टू प्रोड्यूस लार्वा और कैटरपिलर्स। फिर वो क्या करते हैं, उन अंडों को अप्रोप्रिएट जो टेम्परेचर है उस पर गर्म करते हैं, किस लिए, ताकि जो अंडे हैं हैच हो जाए, टूट जाए, और उनमें से क्या निकले, लार्वा और कैटरपिलर को निकालने के लिए वो क्या करते हैं, अंडों को एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। बैम्बू ट्रेस आर यूज्ड टू कीप दिस कैटरपिलर्स। फिर उसके बाद जो ये कैटरपिलर्स है इनको कहाँ रखा जाता है, बैम्बू की ट्रेस बनाई जाती है, उनके अंदर इनको रखा जाता है। आफ्टर ईटिंग मलबेरी लीव्स, जब ये सहतूत की पत्तियां खा लेते हैं, मूव्स इनटू चैम्बर्स टू स्पिन कोकोन्स, फिर ये कहाँ चले जाते हैं, चैम्बर्स में चले जाते हैं ताकि वो कोकोन को स्पिन कर सके। कोकोन क्या था, एक वो प्रोटेक्टिव लेयर थी जो क्या करते थे, अपने चारों ओर बुनते थे। कोकोन क्या है, लिक्विड प्रोटीन सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो कैटरपिलर्स हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, ये लिक्विड प्रोटीन है उसकी ये लेयर बनाते हैं। स्मॉल रैक्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच द कोकोन गेट अटैच्ड। अब क्या है, जो बैम्बू की जो ट्रेस थी उनके अंदर स्मॉल रैक्स दिए होते हैं जिससे जो कोकोन है वो अटैच हो जाता है। सिल्क मॉथ्स आर डेवलप्ड इनसाइड द कोकोन, और जो सिल्क मॉथ्स हैं वो कोकोन के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये था रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स। क्या था, फीमेल सिल्क मॉथ ने अंडे दिए, फिर उसके बाद उनको स्टोर किया गया पेपर क्लॉथ के ऊपर, फिर उनको जो फार्मर्स है उनको बेच दिया गया, और उनको जो स्टेबल जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशंस थी वहाँ पे रखा, फिर उनको गर्म किया टेम्परेचर पे, किस लिए, ताकि उसमें से लार्वा निकले। फिर उसके बाद उनको कहाँ रखा गया, कैटरपिलर्स को बैम्बू ट्रेस में रखा गया वहां पे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मलबेरी लीव्स खाई, ठीक है, और वो चैम्बर्स में चले गए, किस लिए, जो कोकोन है उसको स्पिन करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जो बैम्बू ट्रेस थी उनके अंदर स्मॉल रैक्स दिए गए थे जिससे क्या हुआ, वो अटैच थे, और जो सिल्क मॉथ जो है वो डेवलप हो गया इनसाइड द कोकोन। तो ये थी पूरी प्रोसेस रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। Processing silk. A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers.
जो कोकोन्स का जो ढेर है वो यूज किया जाता है किस लिए, ताकि हमें उससे जो सिल्क फाइबर है वो ऑब्टेन हो, प्राप्त हो। द कोकोन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड। जो कोकोन्स है फिर उनको क्या करते हैं, धूप के अंदर रख दिया जाता है या फिर उनको उबाल दिया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। उबालने से फिर क्या होगा, जो सिल्क फाइबर्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकोन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। कोकून से थ्रेड को जो अलग करने की जो प्रोसेस है, निकालने की जो प्रोसेस है ताकि हम उसको एज अ सिल्क यूज कर पाए, उसे हम बोलते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग डन ऑन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग कहाँ पर होती है, जो स्पेशल मशीन्स हैं उनके ऊपर होती है। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ। फिर जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वो क्या करते हैं, सिल्क थ्रेड को बुन देते हैं सिल्क क्लॉथ के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।